राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेकों कर्म करता है। पूजा पाठ, श्राद्ध, कर्म कांड आदि जैसी चीजों को अपनाकर वो इसे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग मान लेता है और मनमाना आचरण ही करता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी परमात्मा पाने की चाह पूरी नहीं हो पाती। जीवन में सुख ना मिलकर केवल दुख और कष्ट ही मिलते हैं। क्यों पूजा पाठ के बाद भी श्रद्धालुओं को सुख प्राप्त नहीं होता? इसका एक कारण शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करना है, जिसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी संतोष जी का, जो हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हें इष्ट मानकर भक्ति साधना करते थे। फिर भी इनके जीवन में इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि इसका विपरीत हो गया। इनका जीवन दुख, कष्ट व अंधकार से घिर गया। आर्थिक रूप से भी ये असहाय हो गए। ऐसे में एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना, जिससे इनको पता चला कि वो जो भी साधना आज कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद संतोष जी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ और पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति का मार्ग मिला। आइए जानते हैं कि कैसे संतोष जी के सारे दुख दूर हुए। संतोष जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर, मैं करता था। जैसे शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, इनकी पूजा करा करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आस्था रखता था वो रखता था मैं हनुमान जी में। और हनुमान जी का जैसे मंगलवार का व्रत है या प्रसाद चढ़ाना वो करा करता था। फिर कुछ लोगों ने बताया कि सावन के महीने में शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए शिवलिंग पे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोग सावन के महीने में शंकर भगवान का जल लाके चढ़ाया करते थे। लेकिन उससे मुझे सर कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन और हानि होने लगी। जैसे परिवार में लोग, जैसे मम्मी हमारी बीमार रहा करती थी, मैं भी बीमार रहा करता था, तो उससे लाभ तो सर कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या कारण बना? सर कारण तो इसका काफ़ी लंबा है। जैसे मैंने 2010 में अपनी मैरिज की थी। सर मेरी एक बेटी हुई, वो सर काफ़ी समय तक लगभग बीमार रही, उसका इलाज भी चलता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं मंदिर है, मस्जिद है, सब जगह जाता था, लेकिन वहाँ पे जितने भी पंडित हैं या मुल्ला हैं ये हमें ठगा करते थे। तो एक बार हमारी जो पत्नी है उनकी मम्मी साधना चैनल पर सत्संग देख रही थी, तो उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज गीता के कुछ पृष्ठ खोल के दिखा रहे थे, जिस पे लिखा हुआ था कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव का धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, और भी वेद भी दिखा रहे थे। तो उन्होंने प्रोग्राम देखा, लगभग काफ़ी दिनों तक देखती रही। उन्होंने फिर हमारी पत्नी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे एक संत रामपाल जी हैं हरियाणा में, उनका सत्संग आता है, लेकिन वो बताते हैं कि किताबों में ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और जितने भी धर्मगुरु हैं ये इन सभी की पूजा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया। मैं वैसे ही बहुत परेशान था, क्योंकि मैं एक छोटा सा काम करता था अखबार बेचने का, तो उससे मुझे कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी जो सत्संग दिखा रहे हैं या किताबें दिखा रहे हैं इसमें कि वास्तविक ये ज्ञान है या नहीं। तो मैं एक गीता प्रेस गोरखपुर से गीता लेके आया मार्केट से, उसे मैंने मिलान किया कि हाँ संत रामपाल जी जो टीवी पे दिखा रहे हैं पुस्तक क्या सही है गलत। तो मैंने उसका मिलान किया तो वो सही निकला। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई ये संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, ज्ञान तो सही है, तो ये लेकिन मुझे हरियाणा जाना होगा। सर मैंने जैसे यहाँ से बदायूं से अपने हरियाणा गया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और वहाँ जाने के बाद वहाँ की मैंने व्यवस्था देखी कि व्यवस्था कितनी अच्छी है। फिर वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ हमें वहाँ पे अनुयायी मिले,
उनसे मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ नियम बताया कि संत रामपाल जी के नियम है, जैसे पान पुड़िया सिगरेट दारू मीट मछली इसका सेवन नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद फिर मैं अपने घर आया। घर पे मैंने बच्चों को बताया कि भाई वहाँ तो किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लेते हैं और संत रामपाल जी जो नाम देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं। फिर मैंने बच्चों को भी जुड़वाया अपने 2014 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ बहुत हुए हैं, क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी सर बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि जिस पे दुख बीतता है ना सर, वही जानता है कि कहते नहीं है, जब अपने किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो वो दूसरों को नहीं बता सकता और ना दूसरा कोई इंसान समझ सकता है। जैसे मेरी एक बेटी थी, तो उसका मैंने इलाज करवाया था। तो सर 5.5 महीने सर उसका इलाज चला, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मैंने उस समय संत रामपाल जी से नाम नहीं ले रखा था, लेकिन उसका इलाज कराते कराते वो लेकिन ख़त्म हो गई। फिर मुझे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा। मैंने कि ऐसे भगवान कैसे हैं कि अपने हम भक्ति भी करते हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता है। फिर मुझे संत रामपाल जी के बारे में जब पता लगा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। नाम लेने के बाद मेरी हल्के हल्के आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जो मेरे पे कर्जा था उस कर्जे से मेरा उद्धार हुआ। और मेरे घर में सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पे सिर्फ टूटी चारपाई थी। उसी पे हमारा सोना, घर में कोई आ जाता तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी हमारे घर में। आज परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है। अब पहले मैं सर मांस भी खाता था, दारू भी पीता था, सारे गलत काम करता था। और नंबर 2 का भी काम मैंने शुरू कर दिया धन इकट्ठा करने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान से पता लगा कि अगर हम चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जो भी नशा था या मांस वगैरह खाता था वो सारा मैंने छोड़ दिया। और अब नशा करना तो बहुत दूर है, अगर कोई पास में बैठ भी जाता है बीड़ी सिगरेट लेके तो उसे मना कर देते हैं, भाई ये मत पी और इसको पीना भी नहीं चाहिए। सर जैसे मैं एक बार क्या हुआ, मैं जैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ तो अपनी बाइक से मैं आ रहा था, एक शहर हमारे पास बरेली, वहाँ से आ रहा था। तो अचानक मेरे शाम के लिए गुर्दे में क्या था दर्द हुआ बहुत तेज़ी से। तो मैं समझा कि हो सकता है ये गैस का दर्द हो। तो मैंने बाइक रोके एक मेडिकल से एक इनो का पैकेट लिया, उसके लिए पिया। मैंने सोचा हो सकता है गैस ठीक हो जाए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की मन ही मन में कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप सबके दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते हो? तो मैंने इस तरीके से प्रार्थना की, मुझे फिर कुछ राहत मिली। राहत मिलने के बाद फिर मैं बाइक से अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने बच्चों को बताया, अपनी वाइफ़ के लिए, कि मुझे ऐसा ऐसा दर्द हुआ। तो मेरी वाइफ़ ने कहा आप एक बार इसका चेकअप कराइए, मतलब ऐसा दर्द क्यों हुआ। तो मैं 2-3 दिन में ऐसी टाला टूली करता रहा, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं माने हमारी वाइफ़। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो सर मेरे गुर्दे में 2.5 mm की पथरी पाई गई। तो डॉक्टर से मैंने कहा, तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, आप दवा करा लेना और ठीक हो जाओगे। फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप सभी के दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते? कि मैं फिर क्या कहते रोने लगा। कुछ नहीं, फिर मैंने अमृत जल लिया। अमृत जल लेने के बाद और प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ, और फिर तब से आज तक लगभग मुझे 1.5-2 साल हो गई, मेरे ऐसे कोई दर्द नहीं है। फिलहाल मैं ठीक हूँ अब। सर मेरा एक जैसे बेटा है मेरा, इस समय लगभग 6 साल का है। जब उसका जन्म हुआ था तो सर उसके कूल्हे पे एक गांठ थी छोटी सी। तो हमने सोचा क्यों नहीं भी इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। हमारी वाइफ ने कहा, तो मैंने कहा भाई देखो डॉक्टर को क्या दिखाओगे, सबसे बड़े डॉक्टर तो घर के संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सबके दुख दूर करते हैं, क्या हमारे नहीं करेंगे? तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि भगवान पे विश्वास रखिए और भक्ति करते रहिए, परमात्मा दया करेंगे। तो सर आज बच्चा मेरा लगभग 6 साल का है और उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। सर एक बार की बात बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जब लगभग 1.5 साल का था तो गर्मियों का दिन था, वो बेड पे लेटा हुआ था और मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। तो पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया। तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, भाई आज ये पंखा नहीं चल रहा है, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है गर्मी में। तो मैं ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं शाम को लौटूंगा। शाम को आया तो मैं मिस्त्री को लेके आया, मैंने पंखा नहीं चल रहा है। तो सीढ़ी लगा के पंखा देखा तो पंखा ठीक था। जब उसने पंखा उतारा तो देखा कि जिस पे पंखा टंगा होता है वो बोल्ट कटा हुआ था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पंखा ख़राब नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, अगर आज ये पंखा बच्चे के ऊपर गिर जाता तो बच्चा आज ही ख़त्म हो जाता ये। तो वो एक तो हमें ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से कि हमारा बच्चा बच गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने शुरू में बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अभी भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सर संत रामपाल जी जो साधना बताते हैं
वो साधना बताते हैं वेदों गीता से प्रमाणित। लेकिन जितने भी धर्म गुरु हैं ये लोक वेद सुनाते हैं, ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, ये नासवान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी विद प्रूफ प्रमाण सहित दिखाते हैं गीता से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और जो यहाँ पे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, दुर्गा हैं, ये यहाँ के प्रधान हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुकूल संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे हमारे किताबों में लिखा है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ठीक है, तो जितना भी समाज है, समाज को ये देखना चाहिए कि संत रामपाल जी जिन पुस्तकों से दिखा रहे हैं कि वो सही है गलत, देखते तो है नहीं और उल्टा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी विश्व में धर्म गुरु हैं इनकी आज दुकानें बंद हो रही हैं कि संत रामपाल जी का महाराज का अगर ज्ञान विश्व में फैल गया तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जितने भी समाज के भाई बहन लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप सुनिए और समझिए कि संत रामपाल जी किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दिखाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार सत्संग अवश्य देखिए और पुस्तक उनकी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़िएगा। और आप जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं अपने उस धर्म की किताब को मिला के देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दिखाते हैं क्या वो हमारी किताबों से प्रमाणित है या नहीं। और संत रामपाल जी महाराज का अगर ज्ञान अगर किताबों से प्रमाणित है तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है चैनल पर, तो उस पर पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबर आते हैं। उन पर आप फ़ोन करके आप जिस भी स्टेट से संबंधित हैं तो आप अपने वहाँ का नाम नोट करा दीजिए। वो आपको बता देंगे कि आपके इस शहर में सेंटर बना है और वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। हम इसको सुख मान रहे थे जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो, उसका डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है। प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इसी किस ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखे और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहाँ गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो।
उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते हैं मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो। और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए। और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में से उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। सीता जी को रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली। लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी। उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 12-10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है। मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे
उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों के ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान। लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आप आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, आम आदमी भी नहीं कर सकता जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहाँ जाएगी फिर वो। तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया होगा, निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहाँ, और आप राजा बना बैठा। सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे, जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासेंग, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए, श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु में ईश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा, इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए। इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग करिए, राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्मा जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो वायु तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है।
क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर्जीनी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर कि दूर तक दिखाई देऊं मैं, कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर, ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर जंग वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है। उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे पे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलटकर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाड़ टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे। बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जिह्वा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चलकर नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले, नागिनी कहा संतों ने। उसकी दो जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे,
और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जिह्वा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, इसके उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से एक तो उसकी वो नीचे को हो जाएगी, नागनी श्वास के जो श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा। और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा वो उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो अर्ध बेर का, आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओवरफ्लो होकर जब जाता है तब वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, तो जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर ये अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी, नीचे को होगी, और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती, शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है। और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ, जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सतमंत्र न जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर दिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक गए, आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोके एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तक 10 किलो मुश्किल से पिया जा को गढ़ाए मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो,
लेकिन कख नहीं था। अध्यात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा दिन बैठे रहते थे, सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उस समय उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा किसी व्यक्ति से कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो उस दिन उसने 2-3 बार चाटा, क्यों स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत,
और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है, लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा के इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार इसका हाथ लगा दिया, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, परमात्मा हर कष्ट को दूर कर विषाक्त रोग को काटकर हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम शास्त्र अनुसार भक्ति साधना करें। आज आपको हम एक ऐसे अनुभव से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके जीवन में दुखों का अंत नहीं था, परंतु जब इन्होंने सच्ची श्रद्धा से परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके साधना की तो इनके साथ अनेकों चमत्कार हुए। ये हैं सपना तोमर जी, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से।
जो पहले समाज में चलती आ रही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती थी। पर तब इनके ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा जब इनको पता चला कि इनके पति को ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त शास्त्र अनुकूल भक्ति की, तो इनका जीवन बदल गया। यहां तक कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, परंतु परमात्मा कबीर साहिब जी ने इन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, जिसे देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। अब आप स्वयं सुने सपना तोमर जी के साथ हुए अद्भुत चमत्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सपना तोमर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहजहाँपुर यूपी से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? मैं जी 13 अप्रैल 2014 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं साधना जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता और इन्हीं की पूजा करती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कैसे आना हुआ? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आई कि मेरे पापा जी ने 2013 में नामदान लिया था और वो टीवी पे सत्संग देखते थे गुरु जी का। तो उनको जब गुरु जी संत रामपाल जी महाराज गीता कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल जब खोल के दिखाते थे प्रमाण सहित, तो मेरे पापा जी ने जब देखा कि ये तो गीता का सब वर्णन बता रहे हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के से भी ऊपर कोई भक्ति है, ओम तत्सत से ऊपर, तो मेरे पापा ने ये ज्ञान समझ के और दीक्षा फिर लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर परमात्मा का अवतार है, उनसे दीक्षा ले लो। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि पापा आप ले लो दीक्षा 2013 में, और मैं उस टाइम एमए फाइनल कर रही थी। तो मैंने कहा पापा मैं 2014 में लूँगी और अभी मुझे 1 साल मौज मस्ती करनी है, मैं 1 साल बाद खुद अपने आप अपनी इच्छा से अपनी खुशी से उनकी शरण में चली जाऊँगी। तो 2014 13 अप्रैल की बात है, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हिसार बरवाला आश्रम में जाके मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मुझे काफ़ी लाभ हुए। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको जैसे कि पथरी की प्रॉब्लम थी, 1 साल से 2 साल से वो पथरी की उनको दिक्कत थी, ये थी, और फिर पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर के वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनको 5 mm की उनको पथरी बताया डॉक्टर ने कि ये हैवी हो गई है और इसका इलाज करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने उनकी पथरी ऐसे गायब कर दी जैसे पथरी थी ही नहीं उनको कभी, और ये लाभ हुआ। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, बवासीर की। तो एक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े भगत जी हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं देसी दवाई जानता हूँ, कुछ दूंगा और देखो उससे कुछ आराम मिल जाए। तो वो दवाई जो थी वो लेकर आए और लाने के बाद में उनको दी, लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं फिर भी मिला। वो बैठ भी नहीं पाते थे, उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, उन्हें पकड़ के ले जाना पड़ता था और उनको मतलब वॉशरूम ले जाने में भी दिक्कत होती थी और बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, वो आप ही परमात्मा दया करना। तो गुरु जी ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि हाँ परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो फिर कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद उनको आराम होने लगा और आज वो टाइम है 1 साल हो गया है। अब वो पाइल्स की प्रॉब्लम से भी उनको छुटकारा मिल गया है। उनको छुटकारा संत रामपाल जी के महाराज का आशीर्वाद मिला, उन्होंने भक्ति करी, उनके जो मंत्र जाप थे उनमें इतनी शक्ति थी कि वो उच्चारण करने के बाद में उनको शारीरिक लाभ मिलने लगा। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा संत रामपाल जी महाराज ने ये लाभ दिया मेरे हस्बैंड को कि वो उनको एक बार क्या हुआ कि डेंगू हो गया था। तो हम दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे उनको एडमिट करवाया और ये 2018 की बात है, 23 अक्टूबर की। और उससे 1 महीने पहले ही मेरी बेटी हुई थी, 23 सितंबर 2018 को। तो मेरी बेटी हुई थी, घर में सब खुश थे, अच्छा लग रहा था कि चलो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे घर में एक बेटी है। और उसके 1 महीने बाद ही हमारे हस्बैंड की डेंगू उनको हो गया, तो उनको रेफ़र करा जीटीबी में। वहाँ 2 दिन एडमिट रहे, उनका
खास ट्रीटमेंट वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, इस वजह से उनकी हालत और ख़राब होती चली गई। तो मेरे ससुराल वालों ने बोला कि ऐसा है कि तू जो जब से घर में आई है तब से तू भक्ति कर रही, तब से मेरे बेटे को आए दिन ये बीमारियाँ घेरे पड़ी हैं और तेरी वजह से ऐसे हो रहा है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आगे रोने लगी। मैं कह रही नहीं परमात्मा, आज ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इन्हें नहीं पता ये परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कहीं डगमगा ना जाऊं। आज मैं परमात्मा कहते हैं ना कि अगर श्रद्धा है और विश्वास है तो परमात्मा वो खरे उतरेंगे उस पर। तो परमात्मा ने क्या करा कि वहाँ से उनको हटा के स्टीफन में हम लोग ने एडमिट करवा दिया। तो वहाँ पे उनकी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही थी, उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए गए देसी और वैसे भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं उनसे हॉस्पिटल मिलने गई अपने बच्चे के साथ में, बेटी के साथ में। तो मैंने उनको संत रामपाल जी महाराज जी जो हम लोग को अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल मैंने उनके मुंह में डाला। जब उनको इतना मतलब ब्लड कैंसर इतना बढ़ गया था अंदर कि उनका मुंह नहीं खुलता था, मुंह भी बंद हो गया था, ऐसे दोनों दांत ऐसे आपस में टकराते थे, बंद हो गया था। तो फिर उनकी एक उंगली भी मुंह में नहीं जाती थी, वो मुझे बता रहे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ अमृत जल उनके मुँह में डाला, तो कुछ ही क्षण बाद उनका मुँह इतना खुलने लगा, यानी कि वो मुझसे बात करने लगे। तो मुझे वहाँ एकदम से रोना आ गया कि परमात्मा आप, मुझे तो विश्वास है लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि इतनी बड़ा चमत्कार परमात्मा कर सकते हैं। आज देखो अब वो बोलने लगे मेरे हस्बैंड। फिर उनका वहाँ ब्लड कैंसर, उनकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला गया। तो उन डॉक्टरों ने बोला कि रीढ़ का हड्डी का पानी निकाला तो टेस्ट के लिए गया, बोले इनको तो ब्लड कैंसर है। अब ब्लड कैंसर सुन के सबके मतलब होश उड़ गए कि अब तो मेरा लड़का नहीं बचेगा। लेकिन मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पे कि परमात्मा सत्संग में ये बताते हैं कि जो स्त्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज की पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करती है वो कभी विधवा नहीं होती, और जो माता पिता पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करते हैं, उनके सामने उनके बच्चों की मौत नहीं होती। तो मुझे विश्वास था, मुझे उनकी वो बात याद आ गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे सामने मतलब मेरे पति नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ कि उनका वहाँ वो 1.5 महीने एडमिट रहे स्टीफन में। फिर उनको रेफ़र कर दिया रोहिणी में संजय गांधी हॉस्पिटल में। फिर उनका वहाँ ट्रीटमेंट चला ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चलते चलते उनको काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम हमारे घर में 15-16 लाख रुपए उन्हीं के इलाज में ख़त्म हो गए। और मेरी एक छोटी बेटी थी, मैं भी दुखी थी कि परमात्मा ने आज संत रामपाल जी महाराज ने आज बेटी भी दी, और उसके बाद में हमारे हस्बैंड की ऐसी तबीयत खराब हो गई। फिर भी मुझे विश्वास था कोई नहीं, आज मेरी फैमिली इधर उधर हो गई, एक दिन फिर हम एक होंगे और परमात्मा की भक्ति करेंगे और हम लोग को लाभ होगा। फिर उसके बाद में फिर उनको डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब आपका, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने प्रार्थना लगाई, मैंने गुरु जी के आगे जोत जलाई। शाम को मेरे भगत जी का हस्बैंड का फ़ोन आया कि ऐसा है कि अब मैं नहीं बचूंगा और अब बस तू प्रार्थना कर लेना जो तुझे करना हो, और मैं अब नहीं बचूंगा। तो मेरे ससुराल वालों ने ये बोला कि ऐसा है तू संत रामपाल जी की भक्ति कर रही है, तभी मेरे लड़के को मतलब ऐसे ऐसे दिक्कत झेलनी पड़ी, तो एक काम कर, एक मेरी मौसिया सास है, उन्होंने बोला कि एक काम करो, बोली कि हनुमान चालीसा का पाठ करना तू शुरू कर दे। तो मैंने कहा मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जिस दिन से शरण ग्रहण करी है, वो जब तक मेरी सांस नहीं खत्म होगी तब तक मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और की भक्ति क्या, मैं किसी की कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैंने ये दृढ़ कर लिया था, मैंने कहा करेंगे परमात्मा ही, सत रामपाल जी ही महाराज ठीक करेंगे, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मेरे हस्बैंड को ठीक कर सके। तो वो मेरे पे प्रेशर पड़ रहा था और मैं घर में अकेली पड़ गई थी, मेरा छोटा बच्चा था, तो मैं बहुत दुखी हो गई। तो मैंने गुरुजी के आगे शाम को दीपक जलाया, मैंने, बच्चा मेरा गोद में था, और दीपक जला के मैंने अपने बच्चे को भी दंडवत प्रणाम करवाया, मैंने भी किया। और करने के बाद में मैंने गुरुजी का, परमात्मा आप अगर समर्थ हैं और परमात्मा है और मुझे इतना विश्वास है तो मेरा विश्वास मत टूटने देना, और ये लोग मुझे जो ताना मार रहे हैं आज, मतलब मुझे इतना सब कुछ कह रहे हैं, उसके बावजूद मतलब ऐसा कर देना कि इनकी बोलती बंद हो जाए। तो सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने इतना हमको लाभ दिया कि उनकी प्लेटलेट्स जो थी वो निगेटिव आई, वो बढ़ गई जो घटी हुई थी, और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई, और आज मेरे हस्बैंड जो है एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है,
और भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये लाभ दिया मेरे पति को कि एक दिन मेरे जो हस्बैंड थे वो अपना ट्रीटमेंट करवाने, रिपोर्ट अपनी जांच करवाने जा रहे थे हॉस्पिटल। तो रास्ते में मेट्रो में बैठे हुए थे तो उनकी जो पल्स थी, हार्ट बीट थी, वो बहुत फास्ट हो गई, 230 हो गई थी। तो एकदम से फिर मेरे पास फ़ोन आया कि मैं अब गया, अब मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रास्ते में हो, आप परमात्मा ने जो आपको नाम दिया है सतनाम का सुमरन करो और आप परमात्मा आपको ठीक करेंगे। तो जैसे तैसे वहाँ गए हॉस्पिटल, वहाँ जाके फिर उन डॉक्टर ने बोला कि आपको ऐसे हार्ट का ऑपरेशन होगा, आपके दिल में जो जहाँ से तरंग निकलती है तो आपकी एक जगह से नहीं 2 जगह से निकल रही है, तो वो दूसरी वाली बंद करनी पड़ेगी, वो ब्लॉक बंद करना पड़ेगा। तो भगत जी हमारे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, हम सोचेंगे, बताएंगे। फिर वो घर आए, डिस्कस करा, तो मैंने कहा ठीक है, जब वो कह रहे हैं तो करवा लीजिए। दिक्कत ज़्यादा थी उस टाइम। फिर वो क्या नाम, गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल है, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने डॉक्टर से परामर्श ली, डिस्कस करा और फिर वो एडमिट हुए। उसके बाद में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने मतलब उनका जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ फिर वो ठीक हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने लाभ दिए कि जिसका मैं गुणगान नहीं कर सकती। हाँ, एक बात और बताऊँगी, संत रामपाल जी महाराज ने हम लोग को दोबारा जीवन दान दिया, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पति को और मुझे, मतलब सब कुछ आज अच्छा है मेरे घर में। और एक बात और मैं कहूँगी कि जब मेरे हस्बैंड वहाँ हॉस्पिटल में थे तो उनको काल के दूत आ गए थे लेने, उनका एंड टाइम आ गया था। तो एक बार क्या हुआ कि रात का टाइम था तो उनकी पल्स ही बंद हो गई थी, चलनी, नब्ज चलनी बंद हो गई थी। तो फिर पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच गया कि अब मतलब बहुत परेशान हो गए और मेरे भगत जी को भी नहीं पता चला ये हुआ क्या। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी पल्स वापस आ गई। तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए, ये हुआ क्या कि एक इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो गया। तो फिर मैं जब हॉस्पिटल दोबारा गई उनसे मिलने, तो मैंने बताया वहाँ पे अपने आसपास के लोगों को कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ और उन्होंने ही मेरे पति को दोबारा जीवन दान दिया है और मौत के मुंह से वो निकल कर बाहर आए हैं। ये लाभ मुझे दिया। सबसे बड़ा सुख तो मुझे यही मिल गया कि मेरा पति आज ठीक है और स्वस्थ हैं। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी मुझ पे कृपा हुई। मेरी मौसिया सास थी, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ थी, वो ये कहती थी कि तू ये भक्ति कर रही, इसमें कोई दम नहीं। जैसे कहते ना, एक डॉक्टर से इलाज ठीक ना हो तो दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन मुझे पता था कि सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, लेकिन जो अंत में जो संत रामपाल जी महाराज है ना, वो वही डॉक्टर है, वो वही ठीक करेंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मेरे घर में किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था और आज संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वो राह दिखाई, मेरा विश्वास अटल बनाए रखा और आज मैं बहुत ही अपने में गर्व महसूस करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ और आजीवन भक्ति करूँगी। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं भगत जी उनसे ये प्रार्थना करूँगी, ये संदेश दूंगी कि जितने भी समाज के प्राणी हैं वो इधर उधर ना भटकें। वो संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा इस धरती पे आए हैं हिसार बरवाला में। वो हमारी गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल वो खोल के दिखाते, प्रमाणित सहित वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं। उनकी भक्ति करिए और सांसारिक जो सुख हैं वो सारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे। वो उसके शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, वो भक्ति करके अपने जीवन कल्याण करिए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में टीवी के माध्यम से आ सकते हैं। चैनल आता है, उसमें एक येलो रंग की पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें नंबर ऐड होते हैं। उस नंबर पे फ़ोन करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हैं और उसको पढ़िएगा, उसका अध्ययन करिएगा। आप ऐसे आ सकते हैं। और हर शहर में, हर जिले में सेंटर भी खुल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के, जहाँ पे नामदान देने की सुविधा भी है। तो वहाँ पे जाके आप नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।